आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि डीडू यूनिवर्सिटी यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से आप लोगों के लिए एक नया टाइम टेबल जारी किया गया है और साथ ही आप लोगों के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर को पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे अलग अलग ईयर के वाइज। आप देख ले, अगर आप सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आप यूजी में है, पीजी में है, तो आप लोगों के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछे जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम है वो 1.5 घंटे के ही करवाए जाएंगे, तो 1.5 घंटे के जो कि आप लोग के एग्जाम को करवाना है, तो किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएंगे, कितने मार्क्स के पूरे आप लोग के क्वेश्चन पेपर होंगे, तो इन सभी को लेकर भी पूरी बातें करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग के एग्जाम को लेकर बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो पूरी बातें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मॉडल पेपर को देखते हैं और आप लोग अपने ईयर वाइज अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग आप लोग मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मॉडल पेपर को देखते हैं, उसके बाद टाइम टेबल में क्या चेंजेस हुए हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मॉडल पेपर को देख लीजिए, जो कि एमए का फाइनल का एग्जाम जो कि आप लोग के होने हैं। यहाँ पे जो पेपर है वो पॉलिटिक्स साइंस का आप लोग का मॉडल पेपर आपको दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को नोट आ जाता है, टाइमिंग है, मैक्सिमम नंबर है आप लोगों के लिए। तो जो टाइमिंग होगी वो आप लोगों की 1.5 घंटे की होगी और जो मैक्सिमम नंबर है वो आप लोग के 100 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले आप लोगों को नोट दिख जाएगा कि टोटल इसमें आप लोगों से 42 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 42 प्रश्न आप लोगों के लिए आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना आप लोग का अनिवार्य होगा, जो कि कंपलसरी होगा। उसके बाद से सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना है और सेक्शन बी से आप लोगों को 40 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन ए को करने पे आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे और सेक्शन बी का करने पे आप लोग को 70 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो कि सेक्शन ए में आप लोग को 2 क्वेश्चन करना होगा और 2 क्वेश्चन के आप लोग को 30 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद से सेक्शन बी में आप लोग से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग को सिर्फ 40 सवालों के ही जवाब देने होंगे और इसके टोटल आप लोग को 70 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आप लोग के जो पेपर है वो मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो मॉडल पेपर आप लोग के पहले आ चुके हैं, तो अभी आप लोग को वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि किस तरह से आप लोग मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टाइम टेबल में चेंजेस क्या हुए हैं वो पहले आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कि आप लोग के टाइम टेबल में जो चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ पे चेंजेस हैं आप लोगों के 30 तारीख के एग्जाम को लेकर, यानी कि 30 जुलाई को जो कि आप लोग के एग्जाम होने हैं उसको लेकर चेंजेस किया गया है। क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि बीएड की जो कि एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है वो 30 जुलाई को होनी है। इसी वजह से यूपी के किसी भी विश्वविद्यालय में कहीं पे भी 30 जुलाई को किसी के भी पेपर नहीं करवाया जाएगा। चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, आप यूजी में हो, आप पीजी में हो, किसी की भी परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी 30 जुलाई को लेकर। तो इसी को लेकर यहाँ पे थोड़े से परिवर्तन के साथ, यानी कि 30 जुलाई को जो एग्जाम होंगे वो ना करवाते हुए जो टाइम टेबल है वो फिर से जारी किया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 29 को एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे 30 जुलाई की जो एग्जाम है वो नहीं करवाई जाएगी। उसके बाद 31 का एग्जाम है। तो इस तरह से जो बातें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं कि आप लोग के 30 जुलाई को एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, यानी कि 30 जुलाई को एग्जाम ना होकर वो 31 जुलाई को करवाई जाएगी। तो ये पेपर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ सेम रहेगा जिस तरह से पहले रहता। आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग से किस तरह से मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, जो कि नोटिस वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग को व्यू मोर कर लेना होगा। जैसे आप व्यू मोर करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कई सारी जो कि नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल पेपर एम में जो कि सेकेंड ईयर का, जहाँ पे पॉलिटिक्स साइंस हिस्ट्री सोशियोलॉजी का पेपर होगा, फिर पॉलिटिक्स साइंस हिस्ट्री, इस तरह से मतलब आप अलग अलग अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के मॉडल पेपर यहाँ पे काफ़ी पहले आ गए थे, तो आप लोग मॉडल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया होगा। बाकी आप लोगों के जो 30 जुलाई के पेपर है वो पोस्टपोन की गई है, यानी कि 30 जुलाई को कोई भी पेपर नहीं रखा गया है, वो आप लोग के उस दिन के पेपर को स्थगित किया गया है। तो बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो कि मॉडल पेपर है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप लोग की और अपने एग्जाम से संबंधित और भी कोई सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।